माता जी का हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम एक बेहद ही दर्दनाक खबर की चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। सरकारी जमीन पर कब्जा ये कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर जो सरकारी जमीन होती है उस पर लोग कब्जा करते हैं, लेकिन उस कब्जे को हटाने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए यदि कार्रवाई के नाम पर दो लोगों की जान चली जाती है तो यह बेहद ही सोचनी और दर्दनाक खबर है। ऐसा कुछ हुआ कानपुर में, जिसने पूरे देश की सियासत में उबाल ला दिया है। और लाए भी क्यों ना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर जब चलता है तो बड़े बड़े गुंडे माफिया कांप उठते हैं, क्योंकि उनके अतिक्रमण को तोड़ा जाता है योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर के जरिए। लेकिन यह हुआ क्या? कानपुर देहात में तो योगी जी के बुलडोजर की वजह से दो लोगों की जान चली गई। मां बेटी अपने ही झोपड़े में जलकर मर गई। हालांकि यह आग लगी कैसे, उनकी मौत हुई कैसे, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसकी तफ्तीश चल रही है। लेकिन सीधे तौर से दिख रहा है, जो भी वीडियो सामने आए हैं, जो भी विजुअल सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक बुलडोजर यानी वो जो जेसीबी मशीन थी उसको उस झोपड़े में ढाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है और इस बीच में उस झोपड़े में आग लग जाती है और मां बेटी दोनों उस पर तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत के शिकार हो जाते हैं। हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश शासन का अमला वहां मौजूद रहता है। एसडीएम, लेखपाल, राजस्व विभाग के अधिकारी, तमाम लोग वो मौजूद रहते हैं जो अतिक्रमण हटाने जाते हैं, लेकिन मां बेटी को बचा नहीं पाते और उनकी मौत अब एक काले अध्याय के रूप में जुट गई है। वो काले अध्याय के रूप में दिखलाई पड़ रहा है। योगी जी का जो शासन है, बुलडोजर की जो बात होती है, देश दुनिया में जो चर्चा होती है, चुनाव में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से बुलडोजर पर जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं तो बुलडोजर पर सवार होकर विजय जुलूस निकालते हैं। लेकिन आज वही बुलडोजर सवालों में है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इतनी दर्दनाक घटना होती है और कौन कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं और देश की सियासत में कितना असर पड़ रहा है। विरोधियों को, जो विरोधी हैं, पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको योगी आदित्यनाथ को घेरने का मौका मिल गया और सरकार बचाव में अब दलीलें दे रही है। लेकिन मां बेटी की मौत हुई है, उन्हें जिंदा वापस नहीं लाया जा सकता। वो बेहद ही गरीब परिवार के लोग थे और सरकार अब बचाव की मुद्रा में कहती है कि देखिए, हमने कहा था बुलडोजर आप उन लोगों पे चलाइए जो माफिया हैं, हमने गरीबों पे चलाने के लिए बुलडोजर नहीं कहा था। तो प्रश्न ये उठता है कि कानपुर देहात में इतनी दर्दनाक घटना कैसे हो गई। हम आपको बताते हैं, घटना कानपुर देहात के मरोली गांव की है और जिस महिला की मौत हुई वो 44 वर्ष की प्रमीला दीक्षित थी और उनकी बेटी नेहा दीक्षित, जिनकी उम्र 22 वर्ष थी। दोनों ही अपने ही झोपड़े में जलकर राख हो गए। गांव के ही कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि दीक्षित परिवार ने ग्राम समाज की जो जमीन है उसमें झोपड़ा बना रखा है, उसका अतिक्रमण कर रखा है कई सालों से। यह शिकायत वाजिब भी है। कोई भी आदमी ग्राम समाज की जमीन होती है, जो सरकार के अधीन जो जमीन है, उस पर कब्जा नहीं कर सकता और ऐसा दीक्षित परिवार ने किया। शिकायत सुनने के बाद जिलाधिकारी जो हैं कानपुर की, उन्होंने आदेश दिया और एसडीएम राजस्व की टीम के साथ वहां पहुंचते हैं और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इस बीच क्या होता है, अचानक अतिक्रमण हटाए जाने से बौखलाए परिवार के लोग, जो महिलाएं हैं,
प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित मां बेटी वो अपने आपको अपने झोपड़े में बंद कर लेते हैं और जान देने की धमकी देते हैं। उसके बाद वहां पे जो महकमा रहता है राजस्व का और पुलिस महकमा, वो सक्रिय हो जाता है, वो दौड़ते हैं। इस बीच वहां झोपड़े में आग लग जाती है। लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। कहा यह जा रहा है कि आग लगने के साथ ही जो जेसीबी मशीन है वो झोपड़े का गिराने का काम शुरू कर देती है। यानी एक तो घर के अंदर आग लगी है, ऊपर से जेसीबी मशीन चल रही है और इस भगदड़ में विकराल रूप आग धारण कर लेता है। मां बेटी की मौत हो जाती है। इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे सूबे में हड़कंप मच जाता है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक मामला पहुंचता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वीडियो कॉल से पीड़ित परिवार से बात करते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि वो इस घटना से बेहद दुखी हैं और वो कार्रवाई करेंगे। लेखपाल की गिरफ्तारी होती है, एसडीएम को सस्पेंड कर दिया जाता है और भी कानूनी कार्रवाई जारी है, जांच चल रही है। लेकिन 2 लोगों की मौत हो जाती है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। उसके बाद विपक्ष को मौका मिल जाता है, क्योंकि बुलडोजर का त्राहिमाम योगी सरकार बनने के बाद से सुना जा रहा है। लगातार बुलडोजर अपना काम कर रहा है, लेकिन इस बार का जो बुलडोजर चला है योगी आदित्यनाथ का, वो गरीब परिवार पे चला है। तुरंत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती जैसे दिग्गज नेता योगी सरकार पर हमला करते हैं। किस नेता ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात हम करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी इसे क्रूर चेहरा बताते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार का। वो कहते हैं बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। जब सत्ता का अहंकार लोगों के जीने के अधिकार को छीन लेता है तो उसे तानाशाही कहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि कानपुर की घटना से मन व्यथित है। यह बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव में जो हुए थे विधानसभा के, उसमें प्रभारी थी, उन्होंने भी योगी सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी क्या कहती है? उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के बुलडोजर पर अमानवीयता का चश्मा लगा है, जो इंसानियत और संवेदनशीलता के लिए खतरा बन चुका है। कानपुर की हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम सबको इस अमानवीयता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का हमला है, और हमला हो क्यों ना। आप जब मौका देंगे, आपके शासक के तौर पर आप काम करते हुए बुलडोजर नीति की बात करेंगे, और लेकिन बुलडोजर अगर गलत जगह प्रहार करेगा, बेकसूरों की जान जाएगी, तो सवाल उठेंगे। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने भी हमला किया। उन्होंने जो कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया। कानपुर नगर या कानपुर देहाती नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। अखिलेश यादव लगातार हमला करते हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के ट्विटर से भी सरकार पर हमला किया जाता है। तरह तरह की बातें लिखी जाती हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा जाता है, योगी जी आपके जल्लाद और बेरहम तथा अमानवीय प्रशासन द्वारा की गई ये हत्या है। योगी सरकार में लगातार ब्राह्मण परिवार निशाने बनाए जा रहे हैं, परिवार निशाने पर बनाए जा रहे हैं। लगातार चुन चुनकर ब्राह्मणों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं। दलित पिछड़ा के साथ ब्राह्मण भी भाजपा शासित योगी सरकार के अत्याचार का निशाना बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लगातार हमले किए इस मुद्दे को लेकर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये परिवार जो मरा है वो ब्राह्मण परिवार है, दीक्षित परिवार है। आरोप एक ब्राह्मण गांव के ही ब्राह्मण निवासी पे लग रहा है। तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार इसके लिए डीएम को जिम्मेदार बता रहे हैं, एसडीएम को जिम्मेदार बता रहे हैं, सत्ता पक्ष के तमाम जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें जिम्मेदार बता रहा है।
जो जो महिला की मौत हुई है, उनका बेटा, वो लगातार रोए जा रहा है, लगातार गिड़गिड़ा रहा है कि उसे इंसाफ मिले। इस मामले को लेकर मायावती ने भी सख्त रुख अख्तियार किया है। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, बसपा की सुप्रीमो ने लिखा है कि देश व खासकर उत्तर प्रदेश जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि से त्रस्त विशाल राज्य में भाजपा सरकार के लोगों को अति लाचार एवं आतंकित करने वाली बुलडोजर राजनीति से अब निर्दोष गरीबों की जान भी जाने लगी है, जो अति दुखद व निंदनीय है। सरकार अपना जन विरोधी रवैया बदले। कानपुर देहात जिले में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई ज्यादती व आगजनी की घटना के दौरान झोपड़ी में रहने वाली मां बेटी की मौत तथा 24 घंटे बाद उनके शव उठने की घटना यूपी सरकार के विज्ञापित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ज्यादा चर्चाओं में है। ऐसे में यूपी का जनहितकारी भला कैसे संभव है? यह आरोप सही भी है। देखिए, बुलडोजर का इस्तेमाल किसी गरीब की मौत के लिए नहीं होना चाहिए। जब झोपड़े में आग लग गई, आग किन वजहों से लगी, यह जांच का विषय है। क्या जो अतिक्रमण की कार्रवाई उसको टाला नहीं जा सकता था? क्या झोपड़े में आग लगने के दौरान ही झोपड़े में बुलडोजर चला देना चाहिए था? ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब लोग ढूंढ रहे हैं। ये हमारे सिस्टम पर सवाल है। क्या अधिकारी इतने कठोर हो चुके हैं, इतने निर्दयी हो चुके हैं कि एक गरीब का जो घर है, आशियाना है, उसको ढहाने चले जाते हैं? ये सच है कि ग्राम सभा की जमीन में उन्होंने घर बनाया हुआ था, लेकिन उनकी क्या मजबूरी थी, उनकी क्या परिस्थिति थी? आखिर वो महिला, उसकी बेटी चिल्लाते रहे, चीखते रहे और वो आग में जलकर मर जाते हैं। क्या उनकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकती थी? क्या वो अतिक्रमण की कार्रवाई से महत्वपूर्ण नहीं थी? आखिर इतने बेलगाम अधिकारी कैसे हो गए उत्तर प्रदेश में? क्या बुलडोजर का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है? यह वो सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा, और इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देना पड़ेगा। क्योंकि योगी जी की जो कार्रवाई है, जनता मानती है कि योगी जी सुनते हैं, विचार करते हैं। तो आखिर एक गरीब परिवार कैसे मौत के आगोश में समा गया? यह जांच का विषय है। कार्रवाई हो रही है, विपक्ष हमलावर है। अब समय बताएगा कि इसको लेकर क्या कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करती है। लेकिन इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि यह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।